क्या आपने कभी किसी को उधार पैसा दिया और उसके बदले में चेक लिया हो, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया? और जब आपने कोर्ट में केस करने की सोची, तो कोर्ट ने ये कहकर केस वापस कर दिया कि इस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं हूं एडवोकेट सादिक शेख और स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, आपके अपने लीगल न्यूज 195 चैनल पर। एक ऐसा चैनल जहां हम हर दिन आपको अपने देश की अदालतों के सबसे अहम और प्रभावशाली फैसलों के बारे में और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं, वह भी आपकी और हमारी आम भाषा में, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दो। आपके लाइक से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, पर मोटिवेशन जरूर मिलता है, जिससे हम आगे वीडियो आपके लिए लाते रहे। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसमें न्यायालय ने ये साफ कर दिया कि धारा 138 के तहत मुकदमा सिर्फ वहीं चलेगा जहां चेक प्राप्तकर्ता यानी पैसे देने वाले का बैंक अकाउंट है, जिसमें चेक वसूली के लिए जमा किया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस जजमेंट पर एक नजर डालते हैं। इस जजमेंट में क्या कहा गया है, ये देखिए, 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 ये देखिए। तो ठीक है, अब हम इस जजमेंट का एनालिसिस करेंगे, वो भी आपकी और हमारी आम भाषा में। यह फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के केस प्रकाश चिमनलाल शेठ बनाम जागृति केयूर राजपोपत में। आइए इस केस को विस्तार से समझते हैं। मामले की शुरुआत हुई जब अपीलकर्ता यानी प्रकाश चिमनलाल शेठ ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी यानी जागृति केयूर राजपोपत और उनके पति ने उनसे करीब 38,50,000 रुपए उधार लिए। इस रकम को लौटाने के लिए जागृति ने 4 चेक जारी किए। इन चेकों को प्रकाश शेठ ने कोटक महिंद्रा बैंक की ओपेरा हाउस मुंबई शाखा में वसूली के लिए जमा किया, लेकिन इन सभी चेकों का भुगतान बैंक ने यह कहकर रोक दिया कि खाते में धन नहीं है, यानी डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। इसके बाद अपीलकर्ता ने मंगलूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष धारा 138 एनआई एक्ट और धारा 200 सीआरपीसी के तहत शिकायतें दायर की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने यह कहकर शिकायतें वापस कर दीं कि चूंकि चेक मुंबई में जमा हुआ था, इसलिए मंगलूर कोर्ट का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता। इस आदेश को हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया। कानूनी प्रश्न। अब सवाल यह उठा, धारा 138 के तहत केस कहाँ चलेगा? क्या वहां जहां चेक जमा किया गया, या वहां जहां चेक प्राप्तकर्ता का बैंक खाता है? यह एक महत्वपूर्ण टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से जुड़ा सवाल था और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और अधिवक्ता की दलीलें। सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता का पक्ष रखा वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश मदियाल ने और प्रतिवादी का पक्ष रखा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पुलकित प्रकाश ने। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि भले ही चेक मुंबई शाखा में जमा किया गया हो, लेकिन उनका बैंक खाता मंगलूर की शाखा में है, इसलिए यह माना जाए कि चेक मंगलूर में वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट ने गलत समझ के आधार पर ये मान लिया कि अपीलकर्ता का खाता मुंबई शाखा में है, जबकि वास्तविकता अलग थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, धारा 142(2)(a) बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि जांच और सुनवाई उसी अदालत में होगी जिसके क्षेत्र में चेक वसूली के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा अपने खाते में जमा किया गया हो। यह धारा 2015 के संशोधन के बाद लागू हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर चेक धारक ने किसी अन्य शहर की ब्रांच में चेक को सिर्फ जमा किया है, लेकिन उसका खाता किसी और शहर की ब्रांच में है, तो ज्यूरिसडिक्शन उसी शहर का होगा जहां खाता है, न कि जहां चेक जमा हुआ। अदालत ने यह भी कहा कि ब्रिजस्टोन इंडिया प्रा.ली बनाम इंद्रपाल सिंह 2016 2/CC 75 में भी यही सिद्धांत रखा गया था। भाग 5 न्यायिक गलती और सुधार। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, मंगलूर कोर्ट को यह मान लेना चाहिए था कि अपीलकर्ता का खाता मंगलूर शाखा में है और चेक उसी खाते में वसूली के लिए जमा हुआ था, भले ही वह मुंबई ब्रांच के जरिए जमा किया गया हो। इसलिए मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट दोनों ने कानून की गलत व्याख्या की और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके आदेशों को रद्द कर दिया। अपीलें स्वीकार कर ली गईं और अपीलकर्ता को फिर से शिकायतें दायर करने की अनुमति मिल गई। यह फैसला चेक बाउंस मामलों के लिए बहुत अहम है। अब यह पूरी तरह स्पष्ट है, अगर आप किसी को चेक देते हैं और वह व्यक्ति उसे अपने असली खाते में वसूली के लिए जमा करता है, तो केस वहीं चलाया जाएगा जहां उसका खाता स्थित है, न कि जहां चेक को शारीरिक रूप से जमा किया गया। इससे पहले बहुत से चेक बाउंस केस सिर्फ इस आधार पर खारिज हो जाते थे कि कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं था। अब इस फैसले से स्पष्ट गाइडलाइन मिल गई है, जिससे न्याय में देरी नहीं होगी। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला प्रकाश चिमनलाल शेठ बनाम जागृति केयूर राजपोपत। अगर आप भी किसी को उधार देने के बाद चेक लेते हैं तो ध्यान रखें कि मामला आपके बैंक खाते की ब्रांच के हिसाब से तय होगा, न कि सिर्फ इस पर कि आपने चेक कहां जमा किया। ऐसे और कानूनी विषयों पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी उनका हक और कानून की समझ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।